हाय फ्रेंड्स, एसकेएमयू दुमका में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है सेमेस्टर 1 को लेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यह अपडेट जो है सेमेस्टर 1 के एग्जाम को लेकर है और सभी बच्चों के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहले इसको मैं फुल स्क्रीन में कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यह बोला जा रहा है क्या, ये आपको समझना है, क्योंकि सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम होने वाला है 24 जून से, ठीक है, इसी महीने की 24 तारीख से, उन सभी के लिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे। और यह प्रभात खबर आज के पेपर में आया है दुमका जिला संस्करण में। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एसकेएमयू विश्वविद्यालय में परीक्षा बोर्ड की हुई बैठक। ठीक है, एग्जामिनेशन बोर्ड का बैठक हुआ और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। वो निर्णय क्या है जो आपके एग्जाम में इफेक्ट करेंगी, वो निर्णय है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि यूजी कॉमन कोर्स की परीक्षाएं अब ऑब्जेक्टिव मोड में होंगी। ठीक है, यानी कि यूजी का जो सिलेबस है अंडर ग्रेजुएशन का सेमेस्टर 1 का, वह कॉमन कोर्स का जो पेपर है वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक का सही उत्तर आपको करना होगा। ठीक है, अब कॉमन कोर्स कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए मैं पहले कॉमन कोर्स दिखाता हूँ। जैसे ये सेमेस्टर 1 का एग्जाम प्रोग्राम है। कॉमन कोर्स मतलब जो सभी के लिए सेम है। जैसे सेक पेपर डिजिटल एजुकेशन, चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या साइंस का, ये जो डिजिटल एजुकेशन है, ठीक है, ये सभी के लिए सेम है। आर्ट्स के लिए भी, कॉमर्स के लिए भी और आपका साइंस के लिए भी। तो ये एक कॉमन पेपर है। ठीक है, दूसरा कॉमन पेपर कौन सा है, तो यहाँ पे आपका दूसरा कॉमन पेपर आता है ये वाला एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, जो बैक में आता है एनवायरमेंटल स्टडीज, ये भी एक कॉमन पेपर है। यानी कि ये भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबको पढ़ना है। कॉमन मतलब सभी में कॉमन। हम लोग निकालते हैं ना, जैसे कि 2 इंटू 2 प्लस 1, हम लोग ऐसा करते थे। तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा हमारा, कॉमन यहाँ पे हमारा निकल जाता है 2। जैसे यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो हम लोग 2 निकालते हैं कॉमन, और यहाँ पे बचता है हमारा 2 प्लस 1, ये बचता है ना। तो कॉमन यानी कि जो सभी के लिए सेम होता है। इसके लिए भी 2 है तो इसके लिए भी 2 है। ठीक है, तो उसी तरह से ये आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर कॉमन पेपर है, डिजिटल एजुकेशन का पेपर कॉमन पेपर है, और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर कॉमन पेपर है। यानी कि पूरे के पूरे ग्रेजुएशन में आपका 3 गो पेपर कॉमन पेपर है। 3 पेपर आपका कॉमन पेपर है और इसका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऐसा बोला गया है पेपर में। ठीक है, कौन कौन सा पेपर, फिर से मैं एक बार सब्जेक्ट रिवीट कर देता हूँ। तो रिपीट करता हूँ, डिजिटल एजुकेशन का पेपर जो हम लोग सैक बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का पेपर, ठीक है, और आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर, ये 3 गो पेपर जो है आपका कॉमन कोर्स में आता है। इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन भी आपका कॉमन कोर्स में आता है, और कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो जो जो सब्जेक्ट रखे हैं इनमें से वो कॉमन कोर्स का पेपर है, वो पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऐसा बोला गया है। आइए डिटेल में जानते हैं। वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज लिसन एंड वेरी केयरफुली। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एसकेएमयू वीसी, वीसी मतलब वाइस चांसलर, को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बाप रे, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है इनको, ये वीसी हैं। ठीक है, वाइस चांसलर, और चांसलर कौन है, ये संतोष गंगवार, झारखंड के राज्यपाल, जो कि बरेली से सांसद हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में परीक्षा बोर्ड की अहम बैठक, कुलपति प्रोफेसर कुनुल कांडिर, यार नाम अजीब है थोड़ा ना, कुनुल कांडिर, तो ये है कुनुल कांडिर, और इनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर विमल प्रसाद सिंह समेत बोर्ड के अन्य सदस्य उपस्थित थे। ठीक है, और बैठक में एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम लोग हिंदी में नई शिक्षा नीति बोलते हैं। ठीक है, ये गलत लिख दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं होता है, नई शिक्षा नीति होगा पेपर वाले भी गलती करते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रम के छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। क्या निर्णय लिया गया, तो इसमें क्या बोला गया है देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड करता हूं। इसमें इसके अनुसार अब यूजी, ठीक है, के सभी सेमेस्टर में कॉमन कोर्स की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव मोड में ओएमआर सीट पर ली जाएंगी।
सभी सेमेस्टर, मतलब सेमेस्टर 1 का भी, सेमेस्टर 2, 3, 4, जहां जहां पे कॉमन पेपर रहेगा, मतलब जिसको सबको पढ़ना है, वो सारे पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, ठीक है, OMR पेपर पे। यह निर्णय मूल्यांकन प्रक्रिया को तेज करने और परीक्षाओं के परिणाम की त्वरित घोषणा के उद्देश्य से लिया गया है। मतलब इनके कहना है कि अगर हम ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो जल्दी रिजल्ट दे पाएंगे, जल्दी कॉपी जांच हो पाएगा, ठीक है, ये इनका कहना का अर्थ है। जिसने वर्तमान में विलंबित सत्रों को नियमित किया जा सके और विश्वविद्यालय में वर्तमान में NEP यानी कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 3 सत्र चलाए जा रहे हैं। कौन कॉल कर रहा है भाई? मेरा भाई है, जस्ट वेट अ मिनट। हेलो है, अलग अलग ले तो पूछ ही लें, छोटो क्या फोन करिए 750 दो में को कम कर ले। अरे देखिए अभी फाट तो नहीं किना प्लास्टिक है, अगला फाटे तो फाटे फोन कर दिया, हम तनी वीडियो बनाए पापा फोन और छोटू फोन कर। चलिए, तो बरसात में बरसाती जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए 3 सत्र चलाए जा रहे हैं। कौन कौन सा सत्र है ये भी ध्यान में रख लीजिए, मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। एक सत्र है 22 से 26। कौन कौन सा? पहला सत्र जो है 22 से 26, ठीक है। दूसरा है 23 से 27 वालों का, 23 से 27 वालों का, अच्छा से लिखा भी नहीं रहा है। और जो तीसरा सत्र है वह है 28 से 24 से 28 वालों का, 2024 से 28 वालों का। मतलब एक जो 2022 में एडमिशन लिए हैं, एक वो जो 2023 में एडमिशन लिए हैं, और एक वो है आप लोग 2024 में एडमिशन लिए हैं और 28 में कंप्लीट होने का है। तो 3 सत्र चलाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है जो विभिन्न कारणों से कुछ हद तक विलंबित है, ठीक है। इसके निर्णय से उम्मीद जताई जा रही है कि अब सत्र नियमित हो सकेंगे। और बैठक में यह भी निर्णय लिया गया, क्या निर्णय लिया गया? तय किया गया कि नई, यहाँ पे देखिएगा, NEP के अंतर्गत संचालित UG पाठ्यक्रम के MDC यानी कि जो MDC का पेपर है, जिसमें आप लोग बहुत से लोग जूलॉजी रखे हैं, ठीक है, अलग अलग रखे हैं सब कोई, मैक्सिमम लोगों ने जूलॉजी रखा है। तो NEP के अंतर्गत संचालित UG पाठ्यक्रम के MDC मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स, ठीक है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि SEC जिसको बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये SEC है ना, सॉरी AC एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एस एबिलिटी इस एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है, इसको AC बोला जाता है। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, ये हो गया SEC। SEC को बोला जाता है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, इसको एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ठीक है। तो MDC, AC, SEC और VAC यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स एडेड है जैसे कोर्स अब OMR पर संचालित ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित की जाएगी। AC भी ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। तो यहाँ पे जो बोला गया है कि ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, AC भी, ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, MDC भी ऑब्जेक्टिव होगा, केवल माइनर और मेजर सब्जेक्टिव होगा। इसके कहने का अर्थ है कि आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर केवल सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, बाकी MDC पेपर, SEC पेपर, AC पेपर, VAC पेपर, ठीक है, VAC में ये सारा पेपर, मतलब 7 गो पेपर में 5 गो पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होगा और 2 गो पेपर सब्जेक्टिव होगा। चलिए इसको और एक बार देखते हैं, क्योंकि ऐसा हो गया ना तो फिर सच में बच्चा बहुत ज्यादा फेल करेगा। ऑब्जेक्टिव में फेल होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, सब्जेक्टिव में फेल होने का खतरा बहुत कम रहता है, ठीक है। और ऐसा हो गया तो सच बता रहा हूँ, फिर पढ़ना होगा बहुत धुआंधार तरीके से, ठीक है, नहीं तो फेल होइएगा, एकदम लिख की गारंटी दे देते हैं अगर पढ़िएगा नहीं तो। ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ तो फेल होना निश्चित है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि UG पाठ्यक्रम के अंतर्गत MDC, नोट करते चलिएगा, ठीक है, इधर मैं लिखते जा रहा हूँ MDC एक बार, ठीक, यानी कि मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स। AEC यानी कि एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, AEC, ठीक है, 2 गो पेपर हो गया। तीसरा यहाँ पे बोला गया है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स यानी कि SEC, ठीक है, SEC, ठीक है, SEC जिसमें डिजिटल एजुकेशन पढ़ना है। फिर आता है हमारा यहाँ पे वैल्यू एडेड कोर्स यानी कि VAC, वैल्यू एडेड जैसे कोर्स यानी कि VAC, इसमें आपको VAC में पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग इंडिया और एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है।
जैसे कोर्स की परीक्षाएं अब OMR आधारित ऑब्जेक्टिव मोड में आयोजित होंगी। हालांकि मेजर और माइनर विषय की परीक्षाएं पूर्व की भांति सब्जेक्टिव मोड में ही आयोजित की जाएंगी। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय द्वारा बीते 2 वर्षों के सत्रों को नियमित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत विषयों को बढ़ी हुई संख्या और मूल्यांकन प्रक्रिया में लगाने वाले अतिरिक्त समय के कारण कई सत्र अभी भी विलंब से चल रहे हैं। ऐसे में निर्णय छात्र हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। बैठक में PhD के कुछ छात्रों के आवेदन भी विचार किया गया और छात्रों के आवेदनों पर भी विचार किया गया और आवश्यक निर्णय लिए गए। मौके पर विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर राजेंद्र DC और अब्दुल सत्ता सामाजिक विज्ञान के डीन और ये सभी उपस्थित थे। तो कुल मिला के बात इतना है कि MDC पेपर, AEC पेपर, SEC पेपर और बैक पेपर यानी कि 7 गो पेपर में आपका 5 पेपर जो है क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। यानी कि आपका ऑप्शन रहेगा 4 गो, उसमें से एक सही उत्तर को चुनना होगा। ठीक है। प्रस्ताव ऐप के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को किया जाएगा चिन्हित। छोड़िए इसको, ये हमारा काम का नहीं है। तो यहाँ पे कुल मिला के बात इतना है कि केवल आपका मेजर पेपर यानी कि ऑनर्स पेपर और माइनर पेपर यानी कि जिसको हम लोग साइड पेपर बोलते हैं, सब्सिडरी पेपर, मेजर और माइनर का एग्जाम सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, बाकी सभी का एग्जाम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो क्या सच में ऐसा होगा? अब देखिए, बोला गया है तो होना चाहिए। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो कैसे पता चलेगा? एक नोटिस आना चाहिए यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कोई नोटिस अच्छे से इन लोग शेयर भी नहीं करता है ना, ये भी गलत बात है। झूठ मूठ का मतलब पेपर कौन पढ़ता है आजकल? पेपर हम पढ़ते हैं क्योंकि हमको जरूरत है। ठीक है। हर आदमी पेपर नहीं पढ़ता है। यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे इन लोग नोटिस नहीं जारी करता। अभी तक एग्जाम का जो रूटीन है वो भी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी नहीं है। आप देखे होंगे अगर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ पे कोई नोटिस नहीं है एग्जाम का। तो झूठ मूठ का प्रोफेसर जैसा मतलब बहुत गलत काम करने का तरीका है। बायकॉट करता हूँ इनका कि तरीका को सुधारिए कम से कम पहले। ठीक है। और यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नोटिस हो तो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना चाहिए, ना कि किसी के व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप पे यूनिवर्सिटी थोड़ी चलता है, यूनिवर्सिटी चलता है ऑफिशियल वेबसाइट पे, लेकिन इन लोग यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल वेबसाइट के जगह ग्रुप पे शेयर करता है। ठीक है। चलिए, जैसा राज वैसा काम हो रहा है हमारा। तो कुल मिला के बात इतना है कि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आया तो आपको पढ़ना होगा पूरा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव माने जनरल कंपटीशन की तरह। ठीक है। 4 गो वहां पे केवल सही उत्तर ही टिक कीजिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा, गलत उत्तर टिक करेंगे तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। अब बात इतना है कि हम लोग क्या करें, सिलेबस फिर बताया जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से कि अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो एक नोटिस आना चाहिए ना, ऑफिशियल नोटिस यूनिवर्सिटी के ऑफिस वेबसाइट पे आए, और क्या हो कि इसके साथ ही अलग से सिलेबस जारी करे इसके कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा ये भी बता दीजिए। और नहीं अगर कर पा रहे हैं तो फिर क्या ही बताएं, क्या यूनिवर्सिटी चलाएगा इन लोग। पब्लिक स्कूल से भी खराब स्थिति हो जाएगा फिर। चलिए, जो भी है, तो ये अपडेट PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू। बाकी कुछ भी होगा मैं तुरंत आपको अपडेट कर दूंगा अब। ठीक है। और मैं जोरों शोर से पढ़ाई शुरू कर देता हूँ आप लोगों का। ठीक है। डेली अब क्लासेस लेना शुरू कर देता हूँ। ओके, बाय। वीडियो